सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लेग मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, जैसे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल, आपकी काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है। साथ ही साथ आपकी जो बैक है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आप आगे की तरफ नहीं झुक पाते हैं। आपकी पेल्विक मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो जाता है। और साथ ही साथ आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी किडनी, आपकी पेनक्रियाज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है उपविष्ट कोणासना। वो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ अगर आप प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको इस आसन के और भी कई लाभ मिलेंगे, जो कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने उपविष्ट कोणासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके हिप जॉइंट या फिर हैमस्ट्रिंग मसल्स या फिर बैक ऑफ द नी मसल्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, यानी कि सीधे शब्दों में अगर आपको आपके पैर की जो मसल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी इंजरी है, या फिर हिप जॉइंट में कोई भी इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको बैक पेन है, बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। और इस आसन के अभ्यास में आपकी पेल्विक मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। अगर आपको पेल्विक मसल से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो आप इस आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने इस आसन का। तो सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए हमें बैठ जाना है दंडासन की पोजीशन में। तो दंडासन में आ जाएंगे, ये बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, तो हम बैठकर इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। तो पहले दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन में बैठने के बाद हमें इस आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल देना है। जितना हो सके उतना आप ज्यादा से ज्यादा इस आसन में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलकर आपको सीधा बैठना है। तो दोस्तों, कुछ लोगों के हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, पेल्विक मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ होती हैं, तो वो अपने पैरों को बहुत ज्यादा नहीं खोल पाते हैं। साथ ही साथ उनकी बैक जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, जिसकी वजह से उनका पोस्चर इस तरीके से हंच रहता है। तो सबसे पहले उन्हें अपने पोस्चर पर काम करना है। इस आसन के अभ्यास में अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आसन के अभ्यास के फाइनल पोज में नहीं जा पाएंगे और ना ही आप प्रॉपरली अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस आसन के अभ्यास में आपको इस तरीके से पोजीशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे इस आसन के अभ्यास में कि अपने हिप्स के नीचे हम इस तरीके से ब्लैंकेट ले लेंगे, ब्लैंकेट को हम रोल कर लेंगे। ओके, आपको ब्लैंकेट को रोल करके फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसको अपने पेल्विक के नीचे इस तरीके से हमें रख लेना है, जिससे कि ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्पाइन को सामने की तरफ सीधा करने में। उसके बाद अपने पैरों को आप और ज्यादा भी खोल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ब्लैंकेट को फोल्ड करके अपने पेल्विक के नीचे रख लेना है। उसके बाद हमें करना है इस आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग। तो स्टार्टिंग में आपको ले लेनी है योगा ब्लॉक्स। 2 योगा ब्लॉक्स आप ले लेंगे इस तरीके से सामने की तरफ, और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए, ध्यान रखना है लोअर बैक का यूज करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। आपको अपनी बैक को इस तरीके से हंच करके फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको अपनी लोअर बैक से प्रेस करते हुए, चेस्ट को बाहर करते हुए इस तरीके से धीरे धीरे ब्लॉक्स को आगे की तरफ ले जाना है। तो जिससे क्या होगा, आप फील करेंगे कि आपकी पेल्विक मसल्स में स्ट्रेच आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच आएगा और आपके हिप जॉइंट भी और ज्यादा ओपन होते हैं इस आसन के अभ्यास से। धीरे धीरे आपको क्या करना है कि ब्लॉक की पोजीशन इस तरीके से चेंज करनी है, आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके उतना। फिर धीरे धीरे आप ब्लॉक्स को इस तरीके से नीचे रख देंगे और
इसके बाद आप अपनी एल्बोज को बेंड करके इस तरीके से इस आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। ये अभी हमने हाफ पोज किया है, तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है स्टार्टिंग में इस आसन का। अगर यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरीके से रहिए, बट आपको ध्यान रखना है, जो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपनी बैक को हंच नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से हंच कर लेंगे तो आपको आपकी पेल्विक मसल्स में, हिप्स में और हैमस्ट्रिंग मसल्स में कोई भी स्ट्रेच नहीं आएगा। इसलिए लोअर बैक से प्रेस करते हुए, चेस्ट को बाहर करते हुए आपको इस आसन का अभ्यास करना है। वापस आएंगे। दूसरा, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं इस तरीके से बोल्स्टर। बोल्स्टर के साथ भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपको इस तरीके से बोल्स्टर को अपने पेल्विक के सामने की तरफ रख लेना है और धीरे धीरे बोल्स्टर के साथ आप इस तरीके से आगे झुककर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप इस तरीके से रिलैक्सिंग वे में इस आसन को एज अ रेस्टोरेटिव पोज आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये इस आसन की रेस्टोरेटिव वेरिएशन है। इसमें आपको स्ट्रेच भी आएगा और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी फील नहीं होगा इस आसन के अभ्यास में। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ब्लैंकेट मैंने नीचे रखा हुआ है और एक बोल्स्टर मैंने सामने की तरफ रखा हुआ है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होने लगती है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती हैं, आप नीचे वाले ब्लैंकेट को बाहर करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो थोड़े दिन तक आपको जो बताया है उसी तरीके से अभ्यास करना है। थोड़े दिन बाद आप अपने हिप्स के नीचे बिना किसी ब्लैंकेट को रखे भी धीरे धीरे इस आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग एल्बोज के साथ इस तरीके से, जो बैक है उसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है, यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड करते हुए आप इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फेस को राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करके भी आंखें बंद करके इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। ध्यान रहे आपको फीट इस तरीके से नहीं रहेंगे, आपके दोनों फीट वो इस तरीके से एंकल और टोजेस को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। धीरे से वापस आएंगे। तो बोल्स्टर के साथ करने के बाद आप जैसे ब्लॉक से किया था उस तरीके से यहाँ पर भी ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। पहले इस तरीके से आप यहाँ रुक सकते हैं, फिर आप ब्लॉक को जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप ब्लॉक की पोजीशन चेंज करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो बिना ब्लॉक्स के भी अपनी एल्बोज को नीचे रखकर इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस आसन के अभ्यास में आपकी लेग्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती हैं, आपके हिप जॉइंट ओपन होते हैं इस आसन के अभ्यास में और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी इंक्रीज होती है, आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है, यानी कि आपकी स्पाइन जो है वो बहुत अच्छी शेप में आ जाती है इस आसन के कंटिन्यू अभ्यास करने से। तो आपको इस आसन का अभ्यास अगर आप डेली डेली करेंगे धीरे धीरे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बट ये आसन इंटरमीडिएट आसन है तो इतनी जल्दी आप इस आसन के फाइनल पोज में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ही इस आसन का अभ्यास करना है क्योंकि ये आपकी लेग मसल्स को स्ट्रेच करता है, तो इसमें ओवर प्रेसिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप कभी भी अपनी बॉडी को ओवर प्रेस कर सकते हैं इस आसन में, तो आपको खास ध्यान रखना है इस आसन के अभ्यास में प्रॉप्स के साथ और ब्रीथिंग के साथ धीरे धीरे ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इस आसन का फाइनल पोज किस तरीके से आप जाएंगे। तो इस आसन के फाइनल पोज में जाने के लिए आपको अपने दोनों हाथ की अंगूठे और उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को इस तरीके से पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकते हुए अपनी चेस्ट और चिन को मैट पे टच कर देना। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, और अगर आगे जाने में आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी नीचे मैट पर हिट कर सकती है, फ्लोर पे हिट कर सकती है, तो आपको क्या कर देना है, आपको सबसे पहले अपनी चेस्ट और चिन को नीचे इस तरीके से टच कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठों को इस तरीके से पकड़ के अपने शोल्डर्स को नीचे मैट पर टच कर देना है। ध्यान रहे आपके शोल्डर्स मैट पर इस तरीके से टच रहेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो इस तरीके से आप इस आसन के फाइनल पोज में आ सकते हैं। तो जिस तरीके से आप आसन में गए थे उसी तरीके से आप फॉरवर्ड आएंगे, पाम्स को शोल्डर्स के नीचे आप करके इस तरीके से आप इस आसन में वापस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से टोज को पकड़ के भी इस आसन के अभ्यास में नीचे आ सकते हैं, बट इसमें आपकी कोर की थोड़ी स्ट्रेंथ लगती है और साथ ही साथ आपकी जो मसल्स हैं पेल्विक उन पर काफी ज्यादा स्ट्रेच आता है। तो स्टार्टिंग में आप सपोर्ट के साथ ही फॉरवर्ड बेंडिंग करें, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तब आप इस फाइनल पोज का अभ्यास करेंगे। वापस आने के लिए धीरे से पाम्स को शोल्डर्स के नीचे आप करके
वापस आ जाएंगे। तो फिर धीरे से दोनों पैरों को मिला लेना है। उसके बाद आपको हल्का सा इस तरीके से रिलैक्स करना है अपनी मसल्स को। अब सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया उपविष्ट कोणासन स्ट्रेडल पोज का अभ्यास। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको स्टेप्स बताए, हमने आपको प्रॉप्स का यूज भी बताया इस आसन के अभ्यास में कि किस तरीके से आप ब्लॉक, ब्लैंकेट और बॉल्स्टर का यूज कर सकते हैं। तो जो प्रॉप्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं आपको इंजरी ना होने में, साथ ही साथ आपके अलाइनमेंट को बेटर बनाने में और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो एज अ बिगिनर आपको इस आसन का अभ्यास प्रॉप्स के साथ धीरे धीरे और ब्रीथिंग के साथ करना है। ओवर प्रेस नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपको धीरे धीरे ही इस आसन का अभ्यास में आगे जाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस आसन का अभ्यास अच्छे से करेंगे। जो जानकारी हमने आपको दी है वो जानकारी आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। तो उस जानकारी के साथ जो स्टेप्स बताए उन्हीं स्टेप्स के साथ आप इस आसन का अभ्यास कीजिए और मैं आशा करता हूं कि आप इस आसन के ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले पाएंगे। तो आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।